श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के विविध पहलुओं की अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। इन शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण संदेश है। भय सदा ही हानिकारक होता है। श्री कृष्ण के अनुसार भय न केवल मनुष्य की कार्यक्षमता को सीमित करता है, बल्कि उसके धर्म, कर्तव्य और आत्मविकास के मार्ग में भी बाधक बनता है। भय और उसका स्वभाव। भय मनुष्य की एक स्वाभाविक मानसिक अवस्था है। यह तब उत्पन्न होता है जब हम किसी हानि, असफलता या कष्ट की कल्पना करते हैं। भय का उद्देश्य मूलतः रक्षा करना होता है, लेकिन जब यह हमारे चिंतन, निर्णय और कर्तव्य को बाधित करने लगे, तब यह घातक रूप ले लेता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवद गीता 2:2-3। इसका अर्थ है, हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह न तो स्वर्ग दिलाने वाली है, न यश देने वाली। हे अर्जुन, इस क्षुद्र हृदय दौर्बल्य को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ हृदय दौर्बल्य अर्थात हृदय की दुर्बलता, जो भय का ही अर्थ है, उसे त्यागने का आदेश दिया गया है। भय व्यक्ति को उसके कर्तव्य से विमुख करता है और उसे संकोच व निष्क्रियता की ओर ले जाता है। 2. भय और कर्तव्य में टकराव। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। अर्जुन ने जब अपने ही संबंधियों को सामने युद्ध भूमि में देखा, तो वह भयभीत हो गए, न केवल शारीरिक मृत्यु से, बल्कि अपने कर्मों के परिणामों से। वह सोचने लगे कि अपने गुरुओं और कुटुंबियों को मारना अधर्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह अपने कर्तव्य, शास्त्र धर्म से विमुख हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह युद्ध केवल एक सांसारिक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम है। अगर अर्जुन भयवश अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तो यह आत्मवंचना होगी और उनका अपयश ही प्राप्त होगा। अकृतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चापि मृत्युर्नादत्रिच्यते। गीता 2:4-4। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति की हुई अपयश या मृत्यु से मस्तिष्क तर्क की जगह कल्पनाओं में भटकने लगता है। वह सबसे पहले हार की संभावना सोचता है, जिससे उसकी आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है। सामाजिक रूप से भी भयग्रस्त व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता और जीवन में अवसरों से चूक जाता है। भय से ग्रसित समाज प्रगति नहीं कर सकता। यदि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाए, केवल इस डर से कि क्या होगा, तो समाज में न तो न्याय की स्थापना हो सकती है और न ही सच्चे नेतृत्व का उदय। श्री कृष्ण इसी कारण बार बार अर्जुन को महाबाहों, धनंजय, कौंतेय जैसे नामों से पुकारते हैं, ताकि वे अपने सामर्थ्य को पहचानें और भय त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलें। 4. आत्मा और भय का संबंध। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमृतत्व की शिक्षा दी। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाणे शरीरे। गीता 2:20। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। यह नित्य, शाश्वत और अजर है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसकी आत्मा अमर है, तब मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाता है। भय की सबसे बड़ी जड़ मृत्यु का डर है, पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो मर रहा है वह शरीर है, आत्मा नहीं। इस विचारधारा से जुड़कर व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है और निडर होकर कर्म कर सकता है। 5. समकालीन जीवन में श्री कृष्ण की यह सीख। आज के युग में भी श्री कृष्ण की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में अनेक प्रकार के भय मनुष्य को घेरे रहते हैं। असफलता का भय, समाज की आलोचना का भय, नौकरी खोने का भय, रिश्ते टूटने का भय आदि। ये सभी भय व्यक्ति को निष्क्रिय, भ्रमित और तनावग्रस्त बना देते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि हमें अपने भीतर के भय को पहचान कर उससे ऊपर उठना चाहिए। निर्णय कर्म के आधार पर होना चाहिए, भय के नहीं। 6. भय पर विजय। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। भगत सिंह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध निर्भीक होकर उन्होंने क्रांति की राह चुनी। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके कर्म देशहित में हैं। स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको
जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे आत्मबल, निडरता और आत्मविश्वास के प्रतीक थे। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा, जो भगवान से डरता है उसे किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं। इन सभी उदाहरणों में वही बात स्पष्ट होती है जो श्री कृष्ण ने कही, जब हम अपने कर्तव्य और आत्मा की सच्चाई को पहचान लेते हैं तो भय स्वतः नष्ट हो जाता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का यह अमूल्य उपदेश, भय सदा ही हानिकारक होता है, केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। यह हमें आत्मबोध, कर्तव्यबोध और आत्मबल का संदेश देता है। जब तक हम भय के प्रभाव में निर्णय लेते रहेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने, संघर्ष करने और अपने धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भय से लड़ना होगा। श्री कृष्ण का संदेश है, भय को त्यागो, धर्म में स्थित रहो और निडर होकर अपने कर्म करो। यही सच्चा योग है, यही सच्चा जीवन है।